वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। राशन दुकानों पर अब गेहूं की जगह आटा देने की तैयारी कर रही सरकार। ईओआई किया गया जारी। मध्य प्रदेश सरकार अब अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की सुविधाओं में और इजाफा करने जा रही है। पीडीएस के राशन में 1 रुपए किलो गेहूं दे रही सरकार। अब राशन उपभोक्ताओं को गेहूं की जगह पौष्टिक फोर्टिफाइड आटा देने की तैयारी में है। इसके लिए ईओआई भी जारी कर दिया गया है और इसमें 40 कंपनीज ने रुचि दिखाई है। खाद्य विभाग इस योजना को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भोपाल, इंदौर सहित 8 जिलों में लागू करेगी। ये आटा साधारण नहीं होगा बल्कि फोर्टिफाइड आटा होगा। इसमें विटामिन, मिनरल्स और पोषण बढ़ाने वाली सामग्री रहेगी। सरकार की बड़ी तैयारी, 609 करोड़ की राशि मंजूर। इन 7 जिलों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन को लेकर शिवराज सरकार के द्वारा योजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 2 जल जीवन मिशन में 1050 करोड़ 77,04,000 रुपए लागत की 1339 ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी की। इसमें इंदौर संभाग के बाद अब 609 करोड़ 19,88,000 रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। इसके तहत 701 गाँव के सभी घरों में नल से जल पहुंच चुका है और 895 जल प्रदाय योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग करेगा श्रमोदय विद्यालयों का संचालन। श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में खोले गए श्रमोदय आवासीय विद्यालयों का संचालन अब स्कूल शिक्षा विभाग करेगा। विभाग की एक शाखा खोलेगा और बच्चों की पढ़ाई में शिक्षा विशेषज्ञों की मदद भी लेगा। ये निर्देश बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए। वे श्रमोदय विद्यालय के संचालन की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे खुद इन विद्यालयों में जाकर बच्चों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक प्रशिक्षण और नई शिक्षा नीति के अनुरूप गतिविधियों के संचालन में स्कूल शिक्षा विभाग की विशेषज्ञता है। आज 24 मार्च को मध्य प्रदेश के भोपाल में भव्य आयोजन। देश विदेश से आएंगी महिला उद्यमी। मध्य प्रदेश के जबलपुर समेत देश और विदेश के महिला उद्यमियों को एक मंच पर जोड़ने के लिए भोपाल में भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। आज 24 से 26 मार्च के बीच मध्य प्रदेश महिला उद्यमी संगठन मावे के द्वारा मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर स्वीप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 500 से ज्यादा महिला उद्यमी शिरकत करेंगी। इस मौके पर न सिर्फ युवा महिला उद्यमियों को बुलाया गया बल्कि देश विदेश में उद्योग में अपना खासा मकाम बना चुकी महिला उद्यमी आएंगी। राशन को लेकर नया नियम जारी। अब दुकानदार नहीं कर सकेंगे राशन में गड़बड़ी। देश में कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सरकार कई तरह के सोशल स्कीम्स चलाती है। इसमें लोगों को रोजगार देने से लेकर फ्री राशन स्कीम्स भी शामिल हैं। राशन के वितरण के लिए सरकार लोगों को राशन कार्ड देती है। इस कार्ड की मदद से लोग अपने घर के पास किसी भी राशन की दुकान से राशन की सुविधा उठा सकते हैं। कोरोना काल में राशन कार्ड की मदद से सरकार ने 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन की सुविधा पहुंचाई। लोगों को राशन में चावल, दाल और गेहूं दिया जाता है। लोगों को राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलता है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि राशन की दुकानों पर दुकानदार लोगों के साथ बेईमानी करते हैं और उन्हें खटोली के द्वारा कम राशन दिया जाता है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार ने एक नया नियम बनाया है। अगले सत्र के लिए विद्यार्थियों को एसजीएस आईटीएस इंदौर के हॉस्टल्स का हुआ अलॉटमेंट। श्री गोविंद राम सेक्सरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान के ज्यादातर हॉस्टल में जगह फुल हो गई। कुछ दिन पहले कॉलेज ने विद्यार्थियों को हॉस्टल में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। उन विद्यार्थियों से भी बात की थी जिनकी पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अभी भी हॉस्टल रूम खाली नहीं किया गया। अब ज्यादातर विद्यार्थियों ने हॉस्टल खाली कर दिए गए हैं और कॉलेज ने नए विद्यार्थियों को हॉस्टल देना शुरू कर दिया है। कॉलेज के पास 1000 से ज्यादा विद्यार्थियों को रुकाने की व्यवस्था है। पहले बाहर के राज्यों और शहरों से आने वाले विद्यार्थियों को हॉस्टल दिए जाते हैं और इसके बाद शहर और आसपास के विद्यार्थियों को। भक्तों के दान से मिलेंगे 15 करोड़। इंदौर के खजराना मंदिर परिसर में बनेगा प्रवचन हॉल व भक्त निवास। खजराना गणेश मंदिर के विकास के लिए एक ट्रस्ट व एक भक्त सामने आए हैं। इन्होंने करीब 15 करोड़ रुपए की राशि दान देने पर सहमति जताई। गौरतलब है कि खजराना मंदिर के विकास के लिए प्रबंधन समिति द्वारा पिछले दिनों प्रवचन हॉल व भक्त निवास का निर्माण करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इसके निर्माण का खर्च मंदिर की प्रबंधन समिति पर नहीं आएगा। शहर के एक सूठी बाई ट्रस्ट ने प्रवचन हॉल व भक्त निवास के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि देने पर सहमति जताई। 2 चरणों में होगा बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन। जल्दी घोषित होगा रिजल्ट।
माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के अंतर्गत अभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं चल रही हैं। ये परीक्षाएं 17 व 18 फरवरी से शुरू हुई हैं और आगामी 10 से 12 मार्च तक चलेंगी। इस बार समय से बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी हो सके और समय से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाए, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 2 चरणों में मूल्यांकन का कार्य कराया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा तैयार की गई योजना के तहत आगामी 28 मार्च तक होने वाली परीक्षाओं का मूल्यांकन 5 मार्च से शुरू कर दिया जाएगा। तब तक दोनों कक्षाओं की आधी परीक्षाएं निपट चुकी होंगी। ऐसे में परीक्षा के साथ ही मूल्यांकन कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नीट यूजी में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू नहीं करने को चुनौती पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई बढ़ी। मध्य प्रदेश में यूजी नीट एमबीबीएस में प्रवेश के लिए ओबीसी को आरक्षण अधिनियम व मध्य प्रदेश मेडिकल प्रवेश नियम 2018 के तहत ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% आरक्षण नहीं दिए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। जस्टिस शील नागू व जस्टिस एमएस भट्टी की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद प्रकरण को पूर्व में लंबित याचिकाओं के साथ क्लब करने के निर्देश दिए। बुधवार को प्रारंभिक बहस हुई। मामले पर अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। ये याचिका सिवनी की उमा कहार ने दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनायक शाह और रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पैरवी की। इंदौर भोपाल रोजगार मेला 2022 सरकारी आईटीआई कैंपस में होंगे इंटरव्यू। देखें संपूर्ण जानकारी। मध्य प्रदेश में मॉडल आईटीआई गोविंदपुरा भोपाल और शासकीय आईटीआई इंदौर में जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई बड़ी कंपनी शामिल हो रही हैं। इस जॉब फेयर में विभिन्न पदों पर युवाओं का चयन किया जाएगा। कई कंपनीज में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। भोपाल आईटीआई में आज 24 फरवरी को सुबह 10:30 पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और 25 फरवरी 2022 की सुबह 10:30 से इंदौर में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इन दोनों कैंपस की जानकारी रोजगार कार्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं। एमपी स्कूल बच्चों के लिए सीएम शिवराज की घोषणा। स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपी गई जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर बड़े निर्देश जारी कर दिए। इसलिए श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदेश सरकार ने बड़ी तैयारी की गई है। राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में श्रमोदय आवासीय विद्यालय का संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग को सौंप दी गई। दरअसल श्रमोदय विद्यालय के संचालन की समीक्षा सीएम शिवराज के द्वारा की गई थी। इतना ही नहीं, शिवराज ने कहा कि वो खुद इन स्कूल में जाकर बच्चों के साथ संवाद भी शुरू करेंगे, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता सहित नई शिक्षा नीति के अनुरूप गतिविधियों के संचालन का कार्य शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में फिर छाएंगे बादल, बूंदाबांदी के आसार, जाने पूरे हफ्ते का हाल। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव दिखाई दे सकता है। हवाओं के रुख में बदलने से 24 से 48 घंटे के बाद पूर्वी मध्य प्रदेश और जबलपुर के आसपास बूंदाबांदी हो सकती है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं ग्वालियर, जबलपुर सहित संभाग के जिलों में बादल छाने और बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सबसे न्यूनतम तापमान मंडला में 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वर्तमान में अफगानिस्तान के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ के रूप में बनने के चलते राजस्थान और उससे लगे पाकिस्तान पर एक प्रेरित चक्रवात बन गया है। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, योजना का खाका तैयार, इन्हें लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की तैयारी की जा रही है। वहीं इसके लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा नए प्रावधान किए जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश को आधुनिक बनाने के प्रयासों में शिवराज सरकार ने सभी विभागों को लक्ष्य का बंटवारा कर दिया है। लाडली लक्ष्मी योजना 2 के तहत प्रारंभिक अवस्था का प्रारूप तैयार कर लिया गया, जिसे जल्द ही कैबिनेट में मंजूरी दी जा सकती है। एमपी कर्मचारियों के हित में श्रम विभाग का बड़ा फैसला, प्रस्ताव तैयार, जल्द जारी होंगे नोटिफिकेशन। एक तरफ जहां देश में महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश इसे क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश श्रम विभाग द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसमें अब महिला कर्मचारियों को 24 घंटे काम करने के अधिकार उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी मुख्य रूप से चर्चाएं बाकी हैं। जानकारी की माने तो मध्य प्रदेश की आईटी और फैक्ट्री में महिला कर्मचारियों को रात में काम करने की अनुमति नहीं। नाइट शिफ्ट में काम करने में महिलाओं को प्रतिबंध पर अब प्रदेश सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है, जिसके बाद उन्हें 24 घंटे काम करने के अधिकार उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश श्रम विभाग के द्वारा तैयार किया गया है।
इंदौर उज्जैन 6 लेन होगा, आज 11 सड़कों का एक साथ शिलान्यास। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज उज्जैन में रहेंगे। यहां पर 4 प्रमुख बड़े मार्गों का लोकार्पण, भूमि पूजन के बाद वे दिव्यांगजनों के लिए बन रहे पार्क का भूमि पूजन करेंगे। उज्जैन को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज गुरुवार को तकरीबन 6,000 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख उज्जैन से झालावाड़ को जोड़ने वाला 4 लेन 134 किलोमीटर जो तकरीबन 500 करोड़ की लागत से बना है, इसका लोकार्पण करेंगे। साथ ही उज्जैन गरुड़ को 3 फेज में पूरा होने वाले 134 किलोमीटर मार्ग भूमि पूजन किया जाएगा, जिसकी लागत तकरीबन 22 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब कम किए जाएंगे टीकाकरण केंद्र, 2,500 कर्मचारी पिलाएंगे पल्स पोलियो की दवा। कोरोना के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसी बीच पल्स पोलियो अभियान की भी डेट नजदीक आ चुकी है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग को काफी कर्मचारियों की जरूरत है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अब वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या कम करने जा रहा है, जिससे यहां तैनात कर्मचारियों का उपयोग पल्स पोलियो अभियान में किया जा सके। दरअसल पल्स पोलियो की दवा पिलाने के लिए करीब 2,500 का स्टाफ लगेगा और करीब 250 आइस बॉक्स। इसलिए कोरोना वैक्सीन के लिए तैयार किए गए केंद्रों को कम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग करेगा श्रमोदय विद्यालयों का संचालन। श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में खोले गए श्रमोदय आवासीय विद्यालयों का संचालन अब स्कूल शिक्षा विभाग करेगा। विभाग एक शाखा खोलेगा और बच्चों की पढ़ाई में शिक्षा विशेषज्ञों की मदद भी लेगा। ये निर्देश बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए। वे श्रमोदय विद्यालयों के संचालन की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे खुद इन विद्यालयों में जाकर बच्चों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षण, प्रशिक्षण और नई शिक्षा नीति के अनुरूप गतिविधियों के संचालन में स्कूल शिक्षा विभाग की विशेषज्ञता है। 18 महीने के डीए एरियर को मिली मंजूरी, हो गया कंफर्म, इतनी बढ़कर आएगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। मोदी सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर बड़ा अपडेट आया। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोदी सरकार कर्मचारियों को 2 लाख रुपए वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर एक बार में 1.5 साल यानी 18 महीने का डीए एरियर दे सकती है। हालांकि इस पर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन इस पर विचार विमर्श चल रहा है। जनवरी 2020 से जून 2021 तक के रोके गए डीए को दिए जाने को लेकर केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि डीए एरियर देने को लेकर सरकार विचार करेगी और इसका हल जल्द निकालेगी। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक काउंसिल ने सरकार से डिमांड रखी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। पेंशनधारी घर बैठे जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए समय समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना महत्वपूर्ण है। सरकारी पेंशनर्स के लिए अपना एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समय सीमा 28 फरवरी 2022 है। इससे पहले अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 थी। केंद्र सरकार 2 बार समय अवधि बढ़ा चुकी है। अगर आप भी पेंशन धारक हैं तो डेडलाइन से पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए। ऐसा नहीं करने पर पेंशन रोक दी जाएगी। पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सर्विस है। उन्हें जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। अफसरों की चाकरी में लगे रहते हैं बैंक के गार्ड। इंदौर पुलिस करेगी रोजाना सुरक्षा ऑडिट। पुलिस ने लापरवाह बैंक और अफसरों को लचर सुरक्षा सुधारने की हिदायत दी। अफसरों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बैंक वाले या तो गार्ड नहीं रखते या फिर उम्र दराजों को खाली बंदूक देकर खड़ा कर देते हैं। ज्यादातर गार्ड अफसरों की चाकरी में ही लगे रहते हैं। शहर की पुलिस अब रोजाना सिक्योरिटी ऑडिट भी करेगी। पैन कार्ड लेकर निकाले जा रहे लोन, कहीं आपके कार्ड का भी तो नहीं हुआ गलत इस्तेमाल। साइबर अपराधियों ने मासूम उपभोक्ताओं को चूना लगाने का नया तरीका ढूंढ लिया। ये लोग किसी के पैन कार्ड और आधार कार्ड आदि का इस्तेमाल करके उनके नाम से कर्ज ले लेते हैं और फिर 9-2-11 हो जाते हैं। ऐसा इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि कुछ मोबाइल फोन एप्लीकेशन आसानी से कर्ज देने के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वे सिर्फ पैन कार्ड और मोबाइल नंबर के आधार पर छोटे मोटे कर्ज दे देते हैं। अगर पैन कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लग जाए तो वो इसका दुरुपयोग कर सकता है। ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें पैन कार्ड धारकों को पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति को उनकी सहमति के बिना उनके पैन पर कर्ज दिए गए हैं। लगातार कम होने के बाद कोरोना के 169 मरीज बढ़े, 690 नए मामले।
मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन 169 मरीज बढ़ गए। कुल 67,334 सैंपल्स की जांच में 690 मरीज मिले। इस प्रकार संक्रमण दर 1% से ऊपर रही। प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या 5,629 है। सबसे ज्यादा 1,301 सक्रिय मरीज भोपाल में हैं। बाकी जिलों में मरीजों की संख्या 208 से नीचे है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को भिंड, सिंगरौली और बड़वानी में एक भी मरीज नहीं मिला। 19 जिले ऐसे हैं जहां 1 से 10 के बीच मरीज मिले हैं। सोमवार को 60,620 सैंपल्स की जांच में 521 मरीज मिले थे। जनधन खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, हर महीने मिलेगा हजारों का फायदा। जनधन खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की ओर से जनधन खाता धारकों को हर महीने हजारों रुपए का फायदा दिया है। अगर आपने भी जनधन अकाउंट खुलवा रखा है तो चेक कर लें कि आपको ये फायदा मिल रहा है या फिर नहीं। सरकार ने देश के गरीबों और जरूरतमंद लोगों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। बजट हो गया तैयार, जानिए क्या मिलेगा इस बार, चुनावी लॉलीपॉप या कोई राहत। हर साल बजट आता है, लेकिन इस बार चुनावी बिसात पर बजट के समीकरण हर वर्ग को राहत की उम्मीद जगा रहे हैं। बजट प्रस्ताव तैयार हो चुका है, कैबिनेट से मंजूर हो गया। अब बारी है 7 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में बजट प्रस्ताव रखे जाने की। इसमें बजट पास होगा, लेकिन उससे पहले जानिए कि आपको क्या मिल सकता है और क्या नहीं। किस प्रकार की चुनौतियों से बजट भरा है, ये हैं 5 बड़ी उम्मीदें। महंगाई की मार से परेशानी, ये केंद्र का विषय, लेकिन जनता को इस मोर्चे पर राहत की उम्मीद है। पेट्रोल डीजल के राज्य के टैक्स में कमी की उम्मीद है। सरकारी विभागों में खाली पदों पर नौकरी की उम्मीद। बिजली, पानी, संपत्ति सहित अन्य राज्य स्तरीय टैक्स में छूट की उम्मीद। पुरानी सड़कों की मरम्मत, नई सड़कों के निर्माण की अपेक्षा। स्मार्ट सिटी के समग्र विकास की उम्मीद। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की अपेक्षा। भारत श्रीलंका पहला T20 मैच लखनऊ के कान्हा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आज 24 फरवरी को होगा। भारत श्रीलंका T20 सीरीज का पहला मैच आज 24 फरवरी को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा। पहले T20 मैच के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान दसुन शनाका रहेंगे। भारत श्रीलंका T20 सीरीज का पहला मैच जहां लखनऊ में होगा, वहीं दूसरा T20 मैच धर्मशाला 26 फरवरी और तीसरा T20 मैच धर्मशाला 27 फरवरी को खेला जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।